नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी अकेडमी में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DSSB पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए आप अभी देखने को मिली है वैकेंसी। इस वैकेंसी में एज के बारे में क्या कहा गया है, किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, क्योंकि इस बार जो एज है पीजीटी में 36 वर्ष की जगह 30 वर्ष की गई है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा DSSB की ओर से ये अच्छा कदम नहीं कहा जाएगा। बहुत सारे साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं कई सालों से, इस उम्मीद में कि वैकेंसी आएगी तो वो आगे काम करेंगे, लेकिन अब उनकी वो उम्मीदें यहाँ पर टूटती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि इस तरीके से एज की कैलकुलेशन उन्होंने की है, एज को यहाँ पर डाला है। देख लेते हैं एक बार एज रिलैक्सेशन किस किस को और किस तरीके से मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की SC ST के लिए। तो SC ST के लिए 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन होगा, और ये जो 5 साल का होगा इसका मतलब क्या हुआ कि आप 30 साल आपके लिए यहाँ पर दिए गए हैं, प्लस में 5 साल, यानी 35 ईयर्स तक आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। जो भी SC ST कैटेगरी के जितने भी साथी हैं, अगर वो 30 साल तक हैं तो वो 30 + 5 35 साल तक वो फॉर्म को डाल सकते हैं। बात करते हैं ओबीसी, और यहाँ ध्यान रखेंगे ओबीसी का मतलब यहाँ पर दिल्ली ओबीसी है। जो आउटसाइड ओबीसी होंगे उन सभी को अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाएगा। तो ओबीसी जितने भी हैं उन सभी साथियों को कब तक भर सकते हैं, 30 + में 3 33 वर्ष की उम्र तक वो फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पीडब्ल्यूबीडी जो लोग होंगे, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी हो या ईडब्ल्यूएस हो, इन दोनों से, तो उनको 10 साल अनरिजर्व में और ईडब्ल्यूएस में पीडब्ल्यूबीडी के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको 10 साल का बेनिफिट यहाँ पे एज में मिलेगा। यानी 30 साल उनके पास है दिया हुआ है DSSB ने, और 10 साल को उनको बेनिफिट मिलेगा, तो वो 40 साल तक इसको भर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं SC ST, अगर पीडब्ल्यूबीडी है तो उसको मिलेगा 15 साल का यहाँ पर एज बेनिफिट, यानी 30 और 15 45 वर्ष तक वो यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग ओबीसी कैंडिडेट्स की। तो ओबीसी कैंडिडेट्स को यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी में कितने साल का, 13 ईयर्स का यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पर 43 ईयर्स तक अगर पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी है तो उसको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा एक और कैंडिडेट हैं जिनको एज का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है, वो कौन है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स वे कैंडिडेट हैं जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या फिर दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर कम से कम 3 साल नौकरी कर चुके हैं। 3 साल तक, कम से कम 3 साल होने चाहिए। अगर उन्होंने कम से कम 3 साल तक नौकरी की है तो उनको डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के रूप में एज का बेनिफिट मिलेगा। और कितनी बेनिफिट मिलेगा, 5 साल। ठीक है, 5 साल तक का उनको बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है। यानी अगर वो 35 साल तक हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक्स सर्विस मैन ग्रुप बी नॉन गजेटेड, पीरियड ऑफ इनको कितना टाइम मिलने वाला है, देखिए पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विसेज प्लस 3 ईयर्स मैक्सिमम अप टू द एज ऑफ 55। तो इन सभी लोगों को यहाँ पर ये एज का बेनिफिट मिलेगा। आपने देख लिया किस तरीके से यहाँ पर एज का बेनिफिट मिलने वाला है। ये कहीं ना कहीं इस बार DSSB ने सभी कैंडिडेट्स के साथ जाती तो की है, क्योंकि 36 साल से सीधा 30 साल, 1 साल 2 साल अगर मान लीजिए कम करती DSSB तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स वहाँ पर जा सकते थे कंपटीशन के अंदर। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर अपने आप ही उन्होंने बाहर कर दिए हैं एक एज का क्राइटेरिया कम करके। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।